हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अपने घर पर होंगे, घर पर नहीं है, अगर बाहर होंगे तो आपने मास्क लगाया होगा और आप बिल्कुल सेहतमंद होंगे। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये मेरी कोविड जर्नी के बारे में है। जैसे आप सबको पता है कि 18 अप्रैल को मेरा टेस्ट यानी कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी कि अब क्या करें, राइट। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे और मेरी हेल्थ के बारे में पूछा। सो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मैसेज किया और मेरे को पर्सनली मैसेज किया, आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी हेल्थ के बारे में, स्पीडी रिकवरी के बारे में और बहुत सारे और चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा। ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल और खास वीडियो है क्योंकि ये मेरी कोविड जर्नी के बारे में है। सबसे पहले मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर आस्किंग इज कि आपको कोविड कैसे हुआ। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताना चाहूंगी कि गाइज, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जो अभी भी मैं तो हालांकि यकीन करने लगी हूँ, बट आज से 2-2.5 महीने पहले इतना यकीन नहीं था कि कोविड भी रियल में है, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्च में अराउंड होली के आसपास मेरी सिस्टर को कोविड हुआ था। हमने बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बताया था कि उनको कोविड हो गया है क्योंकि लोगों में एक्चुअल में बहुत ही पैनिक क्रिएट कर देते हैं। हम लोगों ने ज्यादा लोगों से शेयर नहीं किया। बट जब मुझे कोविड हुआ मैंने बहुत ही ओपनली लोगों को बताना चाहा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी तो लोग इस चीज को मानना शुरू करेंगे कि नहीं, कोविड रियल में है। ओके, अब मुझे लोग पूछ रहे थे कि आपको कोविड कैसे हुआ। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 6th और 7th के आसपास। मेरी जो फ्रेंड है जो मेरे साथ यहाँ पे रहती हैं, जो मेरी रूममेट नहीं है बट दूसरे रूम में रहती हैं, बट मेरे कांस्टेंट टच में रहती हैं। मेरी फ्रेंड को कोविड के सिम्टम्स थे 6-7 अप्रैल के आसपास। उन्हें जब कोविड के सिम्टम्स आए तो उन्होंने मुझे कहा कि गीत, मुझे ना कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं क्योंकि उन्हें इनिशियली फीवर हुआ, फिर कोल्ड हुआ और काफी वीकनेस हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि गीत, मुझे कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं तो चलो हम चेकअप कराने चलते हैं। बट एज यूजुअल जैसे हम लोग सोचते हैं, मैंने कहा कि नहीं नहीं यार, आपको कोविड नहीं होगा, आप ऐसे कॉमन फ्लू है, आपको नॉर्मल है, जुकाम खांसी हो जाती है, सो यू डोंट नीड टू वरी। बट फिर थोड़े दिन बाद उनका टेस्ट एंड स्मेल चला गया एंड उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं यार, मुझे अब लग रहा है कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं, सो लेट्स गो कि मुझे कोविड का टेस्ट कराना है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम 14th को उनका टेस्ट करवाने गए, 14th अप्रैल को, और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और 13th को ही हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था और हम लोगों ने एक ही प्लेट में फूड शेयर किया था। मेरे चांसेस भी लाइक प्रॉपर थे कि मुझे भी कोविड पॉजिटिव ही आऊंगी। बट फिर भी मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप 3-4 दिन रुको। अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के एंटा चाहते हो तो आप 3-4 दिन रुको और अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करो। मैंने सोचा कि ठीक है, 3-4 दिन वेट कर लेते हैं। ऑन 14th ऑफ अप्रैल मुझे ड्राई कफ होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पी लिया क्योंकि मैं अपने आप को ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि यार हमें कैसे कोविड हो सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पिया था तो मुझे उस वजह से ही थोड़ी सी खांसी हो गई है। बट वो जो सूखी खांसी थी, ड्राई कफ जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी सी बढ़ती गई। 16th को मुझे फीवर आना शुरू हुआ, फीवर आया एंड मुझे बहुत ही बॉडी एक और इस तरीके से कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती, थकावट होती है। तो ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हुए। उसके बाद मुझे लूज मोशंस भी हो गए। हर एक पेशेंट में वेरी करते हैं कोविड के सिम्टम्स, किसी में और सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में और तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपका कफ एंड कोल्ड है, दिस फीवर थिंग है और बॉडी एक है, हेडेक है, इस तरीके से। तो मुझे हेडेक होना शुरू हुआ, 3-4 दिन मेरा हेडेक रहा और जब मुझे फीवर हुआ तब मैंने सोचा कि नहीं, इट्स हाई टाइम, मुझे भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। और फिर मैं 18th ऑफ अप्रैल को मैंने अपना टेस्ट कराया और मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया। जब टेस्ट पॉजिटिव आया तब कैसा रिएक्शन था, ओह माय गॉड। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा वरिड या पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। आई वाज रियली काम। 1-2 बार के लिए लगा कि यार कोविड हो गया है और सिचुएशन ऐसी है, बहुत ही हालत खराब है तो क्या होगा। बट ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी ज्यादा पैनिक नहीं किया। तो आई वाज लाइक ओके। मैंने जब शेयर किया इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे
तो मतलब मेरे एक दो फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया एंड मेरी एक और फ्रेंड पॉजिटिव थी, नेहा बैंगलोर से। सो हम लोगों ने वीडियो कॉल किया और हम लोग हंसने लग गए राइट, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हम लोग वी स्टार्टेड डिस्कसिंग। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स नॉट ओनली मी हु इज गोइंग थ्रू दिस फेज, बहुत सारे लोग हैं। प्लस ऑलरेडी मेरी फ्रेंड कोविड पॉजिटिव थी, तो हम लोगों ने इतना ज्यादा हम लोग नहीं घबराए। उसके बाद जैसे ही टेस्ट हुआ, मुझे बिकॉज मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो मुझे यहाँ पे डीसी ऑफिस से कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप अपने आप को होम क्वारंटीन कर लीजिए क्योंकि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। एंड अब नेक्स्ट स्टेप था कि ठीक है, हम पॉजिटिव आ गए, सिम्टम्स हमारे अंदर थे, और अब मेडिकेशन क्या ली जाए। सो मेरे एक फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड की कुछ मेडिसिन एंड मैंने वो मेडिसिन मंगा के लेनी शुरू कर दी राइट। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था और उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो मुझे उनकी कॉल आई कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, सो आपका आपको कोई भी जरूरत है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी कोविड किट भी आएगी। पंजाब गवर्नमेंट, मुझे बाकी स्टेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवा रहे हो तो यू विल बी गेटिंग अ कोविड किट। तो मैंने कहा कि भाई इस तरीके से आई डोंट हैव एनीवन जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप मुझे कोविड किट प्रोवाइड कीजिए। सो उन्होंने बोला कि आप किसी को भेज के वो कोविड किट ले सकते हैं। सो थैंकफुली वन ऑफ माय स्टूडेंट वेंट टू डिस्पेंसरी एंड उन्होंने मुझे कोविड किट ला के दी। सो ये मुझे कोविड किट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी। लेट मी शो यू ऑल। ओके, इस तरीके से ये एक राइट, तो ये कोविड किट मुझे मिली थी। इसमें क्या क्या चीजें थी मैं आपको बताऊंगी, और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि और क्या क्या मेडिकेशंस थी। सो जब भी आपको कोई भी इंसान कोविड पॉजिटिव आता है, सबसे पहले तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है राइट, क्योंकि जितना आप पैनिक करेंगे आपका इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा खराब होगा राइट। आपकी इम्यूनिटी पे ये डायरेक्टली ये चीज हिट करेगी। सो आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वंस आप कोविड पॉजिटिव आ गए हो, अब अगला स्टेप है कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या मेडिकेशंस लेनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। सो जो मुझे पंजाब गवर्नमेंट का मेडिकल किट मिला था, उसमें ये मास्क राइट, स्टीमर, ये मुझे मिला था इनकी तरफ से, और बहुत सारी मेडिसिन जिसमें मल्टीविटामिन्स थे, विटामिन सी था, जिंक था, और विटामिन D3 था, और बहुत सारी मेडिसिन थी राइट। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को भी अपने एंड से मेडिसिन, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये किट में आई थी। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप अपने डॉक्टर से ही प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही आप लेना शुरू कीजिए। उसके बाद कफ सिरप, जो भी कफ के रिलेटेड मेडिसिन था, देन दिस सैनिटाइजर दे प्रोवाइडेड मी, एंड इस तरीके से इसके अलावा मेरे पास ऑक्सीमीटर जो बहुत जरूरी होता है आपके ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने के लिए, तो ऑक्सीमीटर इन लोगों ने मुझे दिया। एंड इसके अलावा थर्मामीटर राइट, एक थर्मामीटर था, अगर आपको फीवर है तो आप थर्मामीटर से अपना फीवर लेवल चेक कर सकते हो। सो ये सारी मेडिसिन मुझे इस किट में प्रोवाइड की। सो सबसे पहले जैसे मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, तो मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल डेली चेक करना शुरू किया, क्योंकि वो आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग आसपास अपने न्यूज देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन की वजह से दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को ही ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप हॉस्पिटल गए थे, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। तो भाई मैं ऐसा कहूंगी कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, रिकवरी केसेस बहुत ज्यादा हैं, हम उस तरफ भी देखें। और बट आपको क्या कहते हैं, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो दिस ऑक्सीजन लेवल है उसको आप बार बार मेजर करते रहें। अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ। मैं बाद में दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने ऑक्सीमीटर पे अपनी ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें मुझे किट में प्रोवाइड हुई थी। अब मैंने मेडिकेशंस लेना शुरू किया और धीरे धीरे हम लोग रिकवर करना शुरू करते हैं। बट जब आपको कोविड हिट करता है, अगर आप स्पेशली आपको फीवर है, मुझे फीवर ज्यादा दिन नहीं था, सिर्फ 2 दिन फीवर था। कोल्ड एंड कफ मुझे बहुत ज्यादा था। सो जो रिकमेंडेड था कि आपको स्टीम राइट, आपको स्टीम लेनी है, कम से कम दिन में आप 2-3 बार स्टीम ले सकते हो। सो ये बेस्ट है। इसके अंदर आप जो भी जैसे विक्स है या जो भी हम कफ एंड कोल्ड से चीजें लेते हैं, वो इसके अंदर डाल के अगर आप स्टीम ले लेते हो तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने रेगुलर की, स्टीम किया, और बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को इसमें प्रेस्क्राइब थी। इवन इस तरीके की 1-2 स्लिप्स भी आई थी जिसमें बताया हुआ था कि मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो मैंने उसके अकॉर्डिंग वो चीजें लेना शुरू की। नेक्स्ट इज अब मेडिकेशंस के अलावा और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी जरूरी हैं।
प्रिकॉशंस में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उनसे दूरी बना के रखिए, अपने आप को अलग कमरे में रखिए। क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं थी, मैं उनसे अलग थी, तो मुझे एज सच इतनी ज़्यादा लोगों से दूरी बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे साथ एक और पेशेंट थे, वो भी कोविड पॉजिटिव थे, हालांकि वो अलग रूम में थे। सो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, सो अपने आप को आप आइसोलेट कीजिए जब आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। और इसके अलावा प्रिकॉशंस में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो, अपना दिस फीवर लेवल आप चेक करते रहो, और जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई हैं, अपनी मेडिकेशंस आप प्रॉपर लो। सो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अब हम बात करेंगे डाइट और एक्सरसाइज की। सो बिलीव मी गाइज, मैं पहले भी योगा करती थी और डाइट अपनी प्रॉपर रखती थी और एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन जब मुझे कोविड हिट हुआ तब मैंने इसको छोड़ा नहीं बल्कि कंटिन्यू किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं जब आपको कोविड होता है। सो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे योगा में हम करते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी जो मैं डेली बेसिस पे करती थी, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। एंड इसके साथ साथ मैं आधा घंटा 45 मिनट्स कुछ एक्सरसाइज और मैं योग परफॉर्म करती थी, जिससे आपके आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप काम रहते हो, प्लस आप ज़्यादा बीमारी के बारे में नहीं सोचते हो, प्लस आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। सो दिस इज द अनदर थिंग जो मैं अपने कोविड रिकवरी फेज में कर रही थी। मुझे लगता है कि आप भी अगर कोविड पॉजिटिव हो या आप किसी के साथ ये वीडियो शेयर करते हो तो उनको जरूर ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज डाइट के बारे में बात करते हैं। यस, डाइट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे कोविड है, सो मैंने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ डाइट आई शुड टेक, राइट। सो बेस्ट है कि आप घर पे बना खाना खाएं, राइट। अवॉइड कीजिए कि आप बाहर से खाना ऑर्डर करें, क्योंकि आप बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे तो फिर अगेन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खुद से ही अपना खाना बना रही थी। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कीजिए अपनी डाइट में, बिकॉज आपके लिए वो न्यूट्रिशनल डाइट है, बहुत ही अच्छा खाना है, और इससे आपको जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी को वो मिलेंगे। बनाना हो गया, कीवी हो गया, जैसे सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स हैं, तो कीवी है, लेमन है, ऑरेंज है, इनको आप खा सकते हैं। ऑरेंजेस अभी सीजनल फ्रूट्स में अवेलेबल नहीं है, तो लेमन, जैसे नींबू पानी मैं डेली पीती थी, लेमन को मैं यूज करती थी अपनी डाइट में। एंड कीवी आप यूज कर सकते हो, राइट, अगर अवेलेबल है तो कीवी आप खा सकते हो। इसके अलावा जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं जितने भी अवेलेबल हैं उनको आप ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और ब्रेकफास्ट अपना बिल्कुल टाइम पे कीजिए, लंच अपना टाइम पे कीजिए, और अपना डिनर उसका भी ख्याल रखिए। एंड सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर स्लीप। बिलीव मी गाइज, इस रिकवरी फेज में जो मेरा सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट हुआ वो मेरा स्लीप साइकिल काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। मैं ऑलमोस्ट 9:30 और बाय 9 या 10 बजे से पहले सो जाती थी। सो आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट मैं 8 से 10 घंटे, 10 से 11 घंटे भी स्लीप ले रही थी, क्योंकि आपको इस ड्यूरेशन में अपने शरीर को आराम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए, उतना ही आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। नेक्स्ट इज ओके, सो डाइट एक्सरसाइज के बारे में बात की। अब मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जब कोविड पॉजिटिव उनको पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो बड़ा नेगेटिव सा माहौल हो जाता है। सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया या फिर बाकी मीडिया चैनल से दूरी बना के रखें, आप ज्यादा बेटर फील करेंगे। क्योंकि अगर आप लगातार न्यूज देखते रहेंगे कि देश में ऐसा हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या फिर इस तरीके से डेथ रेट बढ़ रहा है, बिलीव मी ये आपको और ज्यादा एंग्जाइटी देगा और आपकी सेहत और ज्यादा खराब होगी। सो बेस्ट है कि आप ऐसी न्यूज से दूरी बना के रखें। दूसरा, अपने आप को बेटर करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड कोविड पॉजिटिव है, सो प्लीज जब भी आप उन्हें कॉल करते हैं तो नॉर्मल बातचीत कीजिए। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि अच्छा यार तुमको कोविड हो गया, ओके, आजकल तो कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैंने सुना है बहुत सारे यंगस्टर्स की भी डेथ हो रही है, और कितना देश में बुरा हाल है। सो प्लीज ऐसी चीजें आप मत बोलिए, क्योंकि ऐसा बोल के आप पेशेंट को अच्छा फील नहीं करवा रहे हैं, आप और ज्यादा उनकी हेल्थ का डैमेज कर रहे हैं। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट या फिर फ्रेंड को कॉल करते हैं जो कोविड पॉजिटिव है, सो प्लीज उनसे नॉर्मल बातचीत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कीजिए, उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए, कोई और बात कीजिए, ना कि ये बात करें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाएं।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैं अपना टाइम पास कैसे करती थी। मैंने मूवीज देखी, बहुत सारी अच्छी फिल्में देखी है, और अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ भी सकते हैं, राइट। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली जिसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से हूँ, तो मैं पाठ करती थी डेली सुबह उठ के। सो उस चीज ने मुझे स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी इस बीमारी से लड़ने के लिए, और मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग आती थी, राइट। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। एंड इसके अलावा आप, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या कहते हैं हेल्प करेंगी कोविड से लड़ने में। सो गाइज, ये मैंने आपको बताया है कि मुझे क्या सिम्टम्स थे, मैंने क्या प्रिकॉशंस ली हैं, और अगेन कोविड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। इसके जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के आप बिल्कुल भी अपनी मेडिकेशन शुरू मत कीजिए। आप जरूर डॉक्टर से बात कीजिए, उसके बाद अपनी जो भी मेडिकेशन है वो शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताने जा रही हूँ, होम रेमेडीज, राइट। होम रेमेडीज की यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अच्छा आपने कोई घर पे कोई चीज की, जो घरेलू नुस्खे जो हमारे होते हैं। सो डेफिनेटली जब मुझे कोविड हुआ तो जैसे नींबू पानी तो मैं पीती थी, प्लस हम जैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने खाने में अदरक और लहसुन को शामिल करते हैं, तो मैंने वो भी करना शुरू किया। हालांकि लहसुन मैं बहुत ज्यादा नहीं ऐड करती, बट अदरक को मैंने अपनी डाइट में लेना शुरू किया। इसके अलावा जो बेस्ट चीज मेरे साथ हुई, क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ काफी ज्यादा था, मैंने इतना कफ सिरप लिया बट मुझे कुछ भी सिरप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब व्हाट टू डू। सो देन वन ऑफ माय फ्रेंड रिकमेंडेड मुलट्ठी कि आपका गला ठीक नहीं, क्योंकि मुझे गले में बहुत खराश थी और कफ भी नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे मुलट्ठी रिकमेंड की। सो मैंने मुलट्ठी जो लकड़ी की तरह होती है उसको लेना शुरू किया, और वैसे मतलब आप चबा सकते हो, और उसका मैंने काढ़ा बना के पिया, और मैंने उसको चाय में भी शामिल किया, राइट। जब भी मैं चाय बनाती थी उसमें मैं थोड़ी सी मुलट्ठी डाल देती थी, तो वो एक होम रेमेडी थी। और अनदर होम रेमेडी जो मैं बताऊंगी वो है हल्दी वाला दूध, राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद था, बट बिलीव मी लास्ट 15 डेज में मुझे लगता है ये मेरी बेस्ट ड्रिंक बन गई थी। सो मैं मॉर्निंग और इवनिंग जो है कच्ची हल्दी होती है, राइट, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसे आप दूध में डाल के उबाल के, और चीनी शहद जो भी आप डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं और उसे ले सकते हैं। सो वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो गाइज, ये सारी वो होम रेमेडीज थी जो मैंने फॉलो की, और प्रॉपर रेस्ट किया, अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, एंड बिलीव मी मैंने इनिशियली अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया था, मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया था। हालांकि मेरी सिस्टर, माय ब्रदर, माय सिबलिंग्स वर अवेयर कि मुझे कोविड हुआ है, मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर उनको टेंशन हो जाती, तो उनको नहीं बताया था। उनको मैंने तब बताया जब मैं ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी थी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आप क्यों सबको, जैसे आपने सोशल मीडिया पे भी डाला और आपने सबको बताया, इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट यू हैव कोविड? आई पर्सनली थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। अब मैं आपको इसका एक रीजन बताती हूँ। रीजन क्या है, जब मैंने अपनी कोविड पॉजिटिव होने के बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और पूछा आपके सिम्टम्स क्या हैं। एंड बिलीव मी, मेरे सिम्टम्स को जानने के बाद कुछ लोगों ने टेस्ट करवाया और वो लोग भी कोविड पॉजिटिव थे। कैन यू बिलीव? सो मैं चाहती हूँ कि आप, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप छुपा के रख सको, राइट। और आपने कुछ ऐसा नहीं किया है कि भैया आपको ही अकेले को हो रही है, राइट। इट इज, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वोकल अबाउट दिस थिंग। अगर आपको कोविड हुआ है, आप अगर शेयर करते हैं, तो यानी कि आप अवेयरनेस इस चीज के प्रति, इस बीमारी के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सो मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, पूछा कि मैंने क्या क्या किया है। कई लोग जो कोविड पॉजिटिव मेरे बाद हुए थे, उनको काफी हिम्मत मिली कि ओके ठीक है, हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने पे टेस्ट करवाया, और मैंने काफी लोगों को लाइक इनडायरेक्टली, राइट, क्योंकि मुझे कोविड हुआ तो बहुत सारे लोगों को मेरी जर्नी से बहुत हेल्प मिली। सो गाइज, अगर आपको कोविड होता है तो आपको छुपाने की जरूरत नहीं है।
मैं कहती हूँ इसके प्रति वोकल रहें। डेफिनेटली टेल पीपल दैट यू आर कोविड पॉजिटिव, ताकि आपको क्या कहते हैं लोग भी अवेयर हों। और सबसे बेस्ट बात जो थी, मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि हमें तो यकीन नहीं था कि अब तक कोविड है, लेकिन आपको भी कोविड हो गया तो अब हमें यकीन है कि कोविड रियल में है, सचमुच है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, आपने क्या क्या मेडिकेशंस ली, इंसान वाकई ठीक हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। तो लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस थे। सो आई होप कि इस वीडियो से वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिल गए होंगे। एंड नाउ आई एम कोविड नेगेटिव, आई एम रियली वेल, डूइंग वेल। हालांकि कोविड आप जब नेगेटिव आ जाते हो उसके बाद भी कुछ दिन आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी भी मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि लास्ट 15 डेज में आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा असर पड़ता है। कई बार आप बहुत वीक फील करते हो, स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो। सो बहुत सारी चीजें थी, बट यस डेफिनेटली हम पॉजिटिव लोग हैं, नॉट कोविड पॉजिटिव, दूसरे पॉजिटिव लोग हैं। और डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने रिकवर किया है, उम्मीद करती हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है अगर वो भी कोविड पॉजिटिव है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपकी फैमिली में भी कोई कोविड पॉजिटिव है सो प्लीज उनसे नॉर्मल बातचीत कीजिए, बिल्कुल नेगेटिव बातें मत कीजिए, और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे अगर किसी को कोविड है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी बातें आपके काम की हैं या किसी की हेल्प कर सकती हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो येस डेफिनेटली आप मास्क लगाइए, मास्क के बिना मत जाइए। और स्टे पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव। कोविड के मामले में तो आप हमेशा नेगेटिव रहिए, अदरवाइज आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छी बातें कीजिए और लोगों को भी कोविड के बारे में अवेयर कीजिए। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि गाइस, कोविड इज फॉर रियल, प्लीज इसको मजाक में मत लीजिए। अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज को मजाक में ले रहे हैं, सो इसे मजाक में मत लीजिए। कोविड इज फॉर रियल और हम सब वॉरियर्स हैं। अगर आपको कोविड हो जाता है आप बहुत जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड मास्क अप इंडिया। Bye.